हाउ आर यू? आई एम शौकत अली फ्रॉम स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो आज आपको नया वीडियो लेकर आया है पैसिव वॉइस के बेस पे कि पैसिव वॉइस आप कैसे बना सकते हैं। कैसे कन्फ्यूजन होता है कि पैसिव वॉइस नरेशन बनाने में काफ़ी अच्छे लोग कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं, क्यों दिक्कत होता है। आपने बहुत से वीडियो देखा होगा, बहुत से यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा, पैसिव वॉइस 2-2 घंटे का लेक्चर सुना होगा आपने, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। आखिर में क्यों नहीं समझ में आता है, क्या रीजन है कि पैसिव वॉइस और नरेशन समझ में नहीं आता है। जहाँ तक कि मैंने भी देखा है कि बहुत से ऐसे 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ तक कि हायर जो एजुकेटेड पर्सनस है उन्हें भी नहीं आता है कि कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाए या नरेशन बनाया जाए। इसके पीछे कुछ फंडा होता है, क्योंकि जब तक हम कुछ जानेंगे नहीं तब तक नहीं बना सकते। और आज आपके लिए पैसिव वॉइस ऐसा लेकर आए हैं, ऐसा तरीका लेकर आए हैं जो आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पैसिव वॉइस की ओर। ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का मेथड, तरीका, कि बिना इसे जाने आप पैसिव वॉइस कभी नहीं बना सकते। आप 1-1 घंटे का लेक्चर वीडियो देखते हैं दूसरे यूट्यूबर का, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन क्यों नहीं समझ में आता है, बनता क्यों नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली, बहुत साधारण तरीके से हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होगा तो नियम क्या होता है पहले देख लीजिए। देखिए, पहले पैसिव में जब बदलना होगा हमें, जब कभी भी किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव कहेगा ही ना कि बाबू आपको जब चेंज करना है पैसिव वॉइस तो हमको आप बनाएंगे तो हम कभी आपसे बन नहीं पाएंगे। एक काम करिए, हमारे पास यानी हमको बनाने से पहले हमारे कुछ मैसेंजर है, कुछ दूत हैं, हमसे पहले आने वाले कुछ बेसिक नीड है, जरूरत है। जब आप उसको नहीं जानेंगे तब तक आप कभी मुझे नहीं बना सकते। और यही गलती करते हैं लोग कि बिना इसे जाने आप पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। 1-1 घंटे का लेक्चर वीडियो देख लेते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। तो एक पैसिव कहता है कि पहले मुझको बनाने के लिए इतने सारे बेसिक नीड को आपको पढ़ना होगा और जानना होगा। जो जितना पहले जानेगा, जरूरी नहीं है कि आप 12th में हैं तो जल्दी बना लेंगे। क्लास 5 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसे बना सकता है। हमारे संस्थान में कोचिंग में आप देखे भी होंगे कि छोटे छोटे बच्चे नरेशन और वॉइस कितना शानदार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें इसकी बेसिक नीड अच्छे से पता है। आपको नहीं पता होगा तो गारंटी के साथ आप कभी भी पैसिव वॉइस ठीक से नहीं बना सकते। तो आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव ये कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट को, मॉडल्स को, हेल्पिंग वर्ब, नंबर, टेंस, पर्सन, प्रोनाउन, टेबल, क्वेश्चन और वर्ब को जान ले। जब इतना जान जाएंगे तो सिर्फ पैसिव ही नहीं बना पाएंगे, पैसिव के साथ साथ जितने भी इंग्लिश में नरेशंस, जितने भी बड़े बड़े कंटेंट्स होते हैं, आसानी और बहुत ही इजी तरीके से आप उसे बना पाएंगे। तो ये रहा जिस तरीके से एग्जाम्पल, जब हमें छत पे चढ़ने की जरूरत पड़ती है तो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी का यूज करते हैं। तो ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी जितने भी कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं सब सीढ़ी का काम करेगा। ना रहेगा सीढ़ी ना छत पे चढ़ेंगे, तो ये ना जानेंगे या ना पैसिव वॉइस आप बनाएंगे। तो ये होता कि आप सबसे पहले देखते हैं टेंस। बाबू, तो टेंस जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमको पूरा सेंटेंस में समझ में नहीं आएगा कि वो कौन टेंस का है, किस में बदलना है, अच्छा उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। तो टेंस बहुत जरूरी है, ये रीढ़ की हड्डी है टेंस। टेंस अगर आप जानते हैं तो आराम से पैसिव वॉइस का कुछ हिस्सा आपको पता है। उसके बाद टेंस के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है, सहायक क्रिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपके दो होते हैं, एक होता है मॉडल तो दूसरा होता है प्राइमरी। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं, एक होता है मॉडल, दूसरा होता है प्राइमरी। अब ये मॉडल प्राइमरी क्या होता है इसको थोड़ा देख ले गौर से। तो मॉडल हम किसे कहते हैं और प्राइमरी किसे कहते हैं? तो मॉडल का मतलब ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब टेंस के बाहर होता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। कैन हो गया, यहाँ पे कुड हो गया, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, वो सब मॉडल कहलाते हैं। और प्राइमरी क्या कहलाते हैं बाबू? जैसे इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर। यानी जो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अंदर आता है वो कहलाता है प्राइमरी, और जो टेंस के बाहर होता है वो होता है मॉडल। अब ये रहा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जरूरत पड़ता है आपका वर्ब का, क्योंकि वर्ब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि वर्ब के जितने भी फॉर्म होते हैं, चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, जितने भी मॉडल्स हैं ये टेंस में सब मॉडल्स पाए जाते हैं। V1 से लेकर V5 तक यूज होता है। लेकिन जब पैसिव में बदलते हैं तो इस सब के सब किस में बदल जाता है बाबू? V3 में बदल जाता है। तो इसलिए वर्ब भी जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें आता है आपका पर्सन, और फिर होता है
प्रोनाउंस टेबल। तो प्रोनाउंस टेबल इसका समझ ले कि इतना इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन टेबल कितने होते हैं बाबू? 7 होता है। कौन कौन से? आई हो गया, वी, यू, ही, सी, इट, और एक आता है दे। तो ये जो प्रोनाउन टेबल हमारे, इसके सबका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। उसी तरीके से जितने भी आपको 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का 2 इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ठीक से जानते हैं तो आप आराम से उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और जब ऑब्जेक्ट जानते हैं तो उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं। नियम क्या चलता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये नियम बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ना। सब्जेक्ट भी जो होता है नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में जानना जरूरी है नंबर। यहाँ पे आपको हम दिया है नंबर। नंबर अच्छे से जानते हैं, नंबर भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर हमारे 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये दोनों किसके साथ काम करते हैं? नंबरवा काम करता है सब्जेक्ट के साथ, और किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्योंकि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन होगा, और सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन होगा। तो ऑब्जेक्टवा पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करता है। जब सब्जेक्ट यानी जब ऑब्जेक्टवा सब्जेक्ट बनेगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, तो सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन होगा। यहां पर आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड इज अ वर्ड दैट यू हैव टू यूज टू आस्क एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग करके आप दूसरों से प्रश्न करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, एट व्हाट टाइम, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। बहुत से ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जिसका प्रयोग करते हैं प्रश्न को पूछने के लिए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि इतने ज्यादा इंग्लिश के पैसिव वॉइस के बेसिक कंटेंट्स, इसके जाने बिना हम कभी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जबरदस्ती कबो मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है पैसिव वॉइस ठीक से, तो आपको जानना होगा बेसिक नीड, उसके बाद आपको पढ़ना है पैसिव वॉइस, फिर बनाते रहे जौन मन करता हूं, सब बन जाएगा आराम से। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे चैनल पे जाकर और आप इस वीडियो पे कमेंट पे जाकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस पर फीडबैक कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, पैसिव से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं और अपना आंसर तुरंत ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पैसिव वॉइस के कितने बेसिक नीड है। तो जरूरी है पहले 2-2 घंटा के वीडियो देखने की जरूरत नहीं आपको, जरूरी है कि कौन सा अंग्रेजी, उसके बेसिक नीड क्या है। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक कभी नहीं बन पाएगा। तो हम ये रहा पैसिव वॉइस की बेसिक नीड, बेसिक जरूरत। अगर आपको इतनी जरूरत चीजें आपको याद है, तब पैसिव वॉइस को आपको हम अगले पार्ट 1 में पैसिव वॉइस आपको कैसे बताएंगे बाबू, पार्ट 1 करके, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको पैसिव वॉइस एक एक करके बनाएंगे, और देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस नहीं आता है। आराम से पूरा बना लेंगे। अगर इनमें से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके आप आंसर ले सकते हैं। और हमारा अगला वीडियोस होगा एक्टिव वॉइस पार्ट 1। तब तक के लिए धन्यवाद।